हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वांगला ट्राइब के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक फैक्ट को मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा, तो बस आप वीडियो पे बने रहे और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्वांगला ट्राइब है ये आपकी किस वाले एरिया में आपको देखने को मिलती है। तो स्वांगला ट्राइब आपकी देखने को मिलती है पट्टन वैली। अगर आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको जब हमने वैली डिस्कस किया था, यहाँ पर आपकी आ रही थी पट्टन वैली। और कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, चंद्रा और भागा रिवर के आसपास। तो यहाँ से आपकी आ रही थी भागा रिवर, ठीक है जी, और यहाँ से आ रही थी चंद्रा रिवर, और ये दोनों कहाँ पे मिल रही थी, तांडी नामक स्थान पे। तो भागा वैली और चंद्रा वैली के आसपास भी आपको स्वांगला जो ट्राइब है वो देखने को मिल जाती है। फिर एक फैक्ट की बात करते हैं, जो भागा वैली है इसको किस नाम से जानते हैं हम, इसको जानते हैं गारा और पूनम। ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। उसके बाद है चंद्रा वैली। तो चंद्रा वैली को हम किस नाम से जानते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रंगोली वैली। तो ये दोनों फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं जो स्वांगला ट्राइब है इसको पहले किस नाम से जानते थे, इसको बोला जाता था स्वानल। जो स्वांगला ट्राइब आज के डेट में हम बोलते हैं उसको पहले बोला जाता था स्वानल। तो नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर बात करें हिस्ट्री की तो अलग अलग थ्योरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तैमूर ने इन्वेड किया था लाहौल स्पीति वाले एरिया में, तो वहाँ पर जो तैमूर था उसने जो टेरिटरी थी वहाँ की उसको कैप्चर कर दिया था, और जो वहाँ पर लोकल जो लोग रह रहे थे उसमें कुछ बुद्धिस्ट भी थे, वो वहाँ से भागकर कहीं और चले गए। और ऐसा माना जाता है कि तैमूर के इन्वेजन के टाइम जो लोग वहाँ पर आए, जो वहाँ पर बसे, और उनको हम आज की डेट में किस नाम से जानते हैं, स्वांगला ट्राइब। तो तैमूर इन्वेजन से जो लोग वहाँ पर बसे उसे हम बोलते हैं स्वांगला ट्राइब। नेक्स्ट कुछ एक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सांगला वैली पड़ती है आपकी किन्नौर में, तो उस टाइम पर जो सांगला वैली से लोग आकर यहाँ पर बसे उनको हम आज के डेट में स्वांगला ट्राइब में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्वांगला ट्राइब है वो भी अपने आप में जेनेरिक टर्म है। इसमें आपके ब्राह्मण्स भी आते हैं, राजपूत्स भी आते हैं, राणास भी आते हैं, ठाकुर्स भी आते हैं। तो अलग अलग जो सेक्ट के लोग हैं वो आपको स्वांगला ट्राइब में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मैं बात करूँ हैराकी की, तो सबसे जो हैराकी में टॉप नंबर पे है वो है ब्राह्मण्स, उसके बाद है राजपूत। तो जैसे आज की डेट में भी कई जगह फॉलो होता है कि जो ब्राह्मण्स है वो आपके टॉप में माने जाते हैं, उसके बाद राजपूत। तो जो राजपूत है वो ब्राह्मण से शादी नहीं कर पाते, या ब्राह्मण राजपूत से शादी नहीं कर पाते। सेम केस फॉलो होता है स्वांगला ट्राइब में भी, कि अगर कोई राजपूत बौद्ध गर्ल से शादी कर ले तो उनकी जो सेक्ट है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो है वो लूज कर दी है अपनी स्वांगला जो उनकी सेक्ट थी, उनको जो है अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है, उनको रखा जाता है गारू और मुनरो कैटेगरी में। कब ऐसा होता है कि जब एक राजपूत किसी बौद्ध गर्ल से शादी कर ले, क्योंकि जो बौद्ध गर्ल है उसको लोअर स्टेटा का वहाँ पर माना जाता है। तो अगर कोई राजपूत बौद्ध गर्ल से शादी कर ले तो उनके लिए एक अलग ही कैटेगरी वहाँ पर है जिसका नाम है गारू और मुनरो। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अलग सेक्ट कौन सी है, गारू और मुनरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली जो लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है वो है मंचद। मंचद जो है वो कॉम्बिनेशन है टिबेटियन और हिंदी लैंग्वेज का, और मोस्टली जो बोली जाती है वो बोली जाती है जो स्वांगला ट्राइब में ब्राह्मण्स है उनके द्वारा जो बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है, आपकी मंचद। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाली। चिनाली आपकी जो सीपी सेक्ट और लोहार सेक्ट है उनके द्वारा जो बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, चिनाली। नेक्स्ट बात करते हैं भोटी। आप सभी को पता है कि जो भोटी लैंग्वेज है लाहौल स्पीति में बोली जाती है। तो उस टाइम पर जब इन्वेजन हुआ था, जो बौद्ध इनहेबिटेंट आकर यहाँ पर बसे थे उनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, आपकी भोटी। मोस्टली जो है जो बौद्ध इनहेबिटेंट थे उनके द्वारा भोटी लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तिनान और तिनंत। ये बोली जाती है जो आपका सिस्सू एरिया पड़ता है वहाँ के लोगों के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, आपकी तिनान और तिनंत। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वांगला ट्राइब के लोग हैं वो किसकी तरह रिसेंबल करते हैं। तो जो स्वांगला ट्राइब के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं जो मुंडा स्पीकिंग ट्राइब है आपकी बंगाल, बिहार और सेंट्रल इंडिया के रीजन में। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो ऐसी कौन सी ट्राइब है जो मुंडा स्पीकिंग ट्राइब ऑफ बंगाल, बिहार और सेंट्रल इंडिया के साथ मैच करती है, तो कौन सी ट्राइब आ जाएगी, स्वांगला ट्राइब। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिज सिस्टम की। इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मैरिज सिस्टम का टाइप है वो है रस्ते दे ब्याह। ये होती है एक तरह की लव मैरिज, लड़का और लड़की को आपस में प्यार हो जाता है और जो फैमिली है वो फेवर में नहीं होती, तो उस टाइम पर रस्ते दे ब्याह आपका किया जाता है। तो ये एक तरह का लव मैरिज ही है। नेक्स्ट है कुआ ब्याह। कुआ ब्याह उस टाइम पे होता है जब आपका जो फैमिली है उसकी कंसेंट नहीं मिल पाती। तो इसमें होता क्या है, जो लड़का होता है वो फोर्सफुली जो लड़की को है वो कैप्चर कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। तो कुआ ब्याह आपका फोर्सफुली जो शादी की जाती है उसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मजामी ब्याह। मजामी ब्याह किस टाइम पर होता है, देखो आपका कि जब लड़का जो है वो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे हैं वो पूरे ना कर पाए शादी के, तो उस केस में या फाइनेंशियली इतना अमीर नहीं है, तो उस टाइम पर क्या करता है लड़का, अपनी जो सिस्टर है उसको लड़की के घर भेजता है
और जो उसकी बहन होती है वो उस लड़की को लेकर लड़के के घर आती है और वो दोनों साथ में रहते हैं कुछ टाइम। और कब तक रहते हैं, जब तक जो है लड़का जो खर्चे पूरे करने में समर्थ ना हो जाए। और उसके बाद जो लड़का है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है, तो उस टाइम पर उसके बाद जो लड़का और लड़की की शादी है वो बड़े ही धूमधाम से वहाँ पर की जाती है। तो मजामी ब्याह भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्नल पॉलीएंड्री। देखो ये जो वर्ड है पॉलीएंड्री, इसका क्या मतलब होता है कि एक जो लड़की है उसके एक से ज़्यादा पति हो सकते हैं। तो पॉलीएंड्री का मीनिंग आपको क्लियर हुआ सबसे पहले। तो जो स्वांगला ट्राइब थी एंशियंट टाइम में वहाँ पर क्या फॉलो की जाती थी, पॉलीएंड्री। यानी कि जैसे आपको पता है कि जो पुराने टाइम कि वहाँ पर एक से ज़्यादा ही भाई होते थे, 5-6 भाई होते थे। तो जो स्वांगला ट्राइब में क्या ट्रेडिशन था कि जो 3 भाई है उनकी एक कॉमन जो वाइफ है वो हो सकती है, पर जो चौथा भाई होगा उसको जो है नए सिरे से शादी करनी पड़ेगी, उसको कोई और वाइफ लानी पड़ेगी। तो यानी कि जो 3 ब्रदर होते थे उनकी एक कॉमन वाइफ हो सकती थी। तो ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी स्वांगला ट्राइब में। पर जैसे जैसे लोग एजुकेट हुए, पॉलीएंड्री एक तरह से ख़त्म हो गई और अब लोग मोनोगैमी की तरफ वहाँ पर बढ़े हैं। मोनोगैमी का मतलब होता है कि एक जो लड़का है उसकी एक ही वाइफ हो सकती है। ठीक है जी, तो ये दोनों टर्म्स भी आपको क्लियर हुई। फिर है जो एंशियंट टाइम था, वहाँ पर जो डावरी सिस्टम है वो भी चलता था कि एक तरह का जो मनी है वो देना पड़ता था दहेज के रूप में। तो वो जो मनी दी जाती थी उसको क्या बोलते थे, छेती। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि छेती है क्या एक्चुअल में। जो छेती एक तरह का जो डावरी सिस्टम है कि एक तरह की मनी दी जाती थी दहेज के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं डिवोर्स सिस्टम। ये बहुत बार पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, शुद्ध थ्वगाची। ये क्या है, एक तरह का डिवोर्स सिस्टम है। इसमें इस सिस्टम में किस तरह से डिवोर्स किया जाता है, एक सिंपली थ्रेड लिया जाता है जो भी कपल होते हैं वो, और वो जो थिन थ्रेड है उसको वो एक तरह से तोड़ देते हैं। और वो जो थ्रेड है वो किसका सिंबल होता है, मैट्रिमोनियल बॉन्ड का, कि जब ये थ्रेड यहाँ पर टूट जाएगा तो एक तरह से जो उनका मैट्रिमोनियल बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से डिवोर्स किया जाता है स्वांगला ट्राइब में। नेक्स्ट है, अगर जो आपका कॉज है डिवोर्स का वो अगर इनफिडिलिटी है। इनफिडिलिटी मीन्स कि जो लड़की है उसने जो है कहीं और शादी कर ली है, तो उस केस में जो नया हस्बैंड होगा उसको कुछ इज्जत पे करनी पड़ती है जो पुराना हस्बैंड होगा उसको। नेक्स्ट बात करते हैं बर्थ कस्टम की। इसमें सबसे पहले है छाती और अन्नप्राशना। जो हमने पहले किया था वो था छेती। छेती के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। छेती क्या था, एक तरह का डाउरी सिस्टम। पर जो छाती है वो क्या है, एक तरह का बर्थ कस्टम। छाती में होता क्या है कि जब जो आपका बेबी है वो 6th मंथ का हो जाता है, उस टाइम पर ये जो सेरेमनी है वो सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट है करातरी छती एंड करामोग। ये वाली सेरेमनी जो है वो जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है बेबी को उस टाइम पे परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट नानचेत। ये क्या होता है, जब कोई लड़की जब उसका प्यूबर्टी साइकिल फर्स्ट टाइम होता है तो जनरली होता क्या है कि 5 से 7 दिन जो है उसको घर में जो मेन रूम्स होते हैं वहाँ पर उसको उसका जो जाना है वो बैन किया जाता है। तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं स्वांगला ट्राइब में, नानचेत। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फेयर एंड फेस्टिवल के। आप सभी को पता है कि फेमस टेम्पल कौन सा है वहाँ पर, त्रिलोकीनाथ। तो त्रिलोकीनाथ जो फेयर है वो इनका जो मेन फेयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और कब किया जाता है, अगस्त और सितंबर मंथ में। नेक्स्ट बात करें उनके रिलीजन की, किस किस को वो मानते हैं। मोस्टली आपको वहाँ पर हिंदुज़म जो धर्म है वो आपको देखने को मिलेगा, पर कुछ एक जो लोग हैं वो वहाँ पर बुद्धिज़्म भी फॉलो करते हैं। और अगर पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि बुद्धिज़्म में भी आपके अलग अलग सेक्ट है, तो पर्टिकुलरली जो गेलगुपा सेक्ट है तो इस सेक्ट के लोग जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मैन। तो मैन आपका एक तरह का रूम है जहाँ पर वो जो उनके पूर्वज है उनकी वो पूजा करते हैं। तो मैन क्या है, एक तरह का रूम है, एक सेपरेट रूम दैट इज केप्ट फॉर वर्शिपिंग ऑफ देयर एंसेस्टर। तो एक तरह का रूम है। फेमस टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी जो कि पड़ता है आपका उदयपुर। तो ये इनके मेन फेमस टेम्पल है। अगर मेन सेक्रेट टेम्पल की बात करें तो मनी महेश जो आपका चंबा में पड़ता है वो इनका मेन सेक्रेट टेम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी काउंसिल की, कि जो आपके स्वांगला ट्राइब में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं उसके लिए वहाँ पर एक कम्युनिटी काउंसिल डिज़ाइन की गई है। और जो कम्युनिटी काउंसिल होती है उसमें एक हेड होता है और जो हेड है उसको क्या बोला जाता है, सहना। तो ये आपको याद रखना है कि कम्युनिटी काउंसिल का जो हेड है उसको क्या कहा जाता है, सहना। और जो सहना है इसको असिस्ट करते हैं 4 मेंबर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है किसी फादर की वो किस तरह से डिवाइड की जाती है, कि जो फादर होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होगी अमंग देयर सन्स। तो जो प्रॉपर्टी डिवीजन यहाँ पर फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया जाता है बाय द लॉ ऑफ पगवंत। आपसे पूछ सकते हैं कि पगवंत क्या है, ये एक तरह का क्या है, प्रॉपर्टी डिवीजन का लॉ। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एंशियंट टाइम था, जो स्वांगला ट्राइब थी, वहाँ पर एक सिस्टम फॉलो किया जाता था, सेरिमोनियल किन। तो ये क्या होता था, एक तरह का सिस्टम जिसको बोला जाता था मित्र भाई। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड हैबिट्स की। मोस्टली जो स्वांगला ट्राइब के लोग हैं आपको नॉन वेजिटेरियन देखने को मिलेंगे और उनका जो मेन खान पान है वो है आपका सॉल्टेड बटर टी। नेक्स्ट अगर बात करें लोकल ड्रिंक्स की, तो लोकल ड्रिंक में वो पीते हैं छांग। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हमने गद्दी ट्राइब को डिस्कस किया था कि उनकी जो लोकल ड्रिंक है उसका क्या नाम है।
नेक्स्ट बात करें ऑक्यूपेशन का, तो मेन जो ऑक्यूपेशन है वो कैश क्रॉप वहाँ पर लगाते हैं, और कैश क्रॉप में आपका मेन आएगा पोटैटोस और हॉप्स और पोटैटो की खेती वहाँ पर की जाती है। तो इस वीडियो में हमने स्वांगला ट्राइब को कंप्लीट में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने जो दोस्त है उनके बीच भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।